कलवा कंपनी में कामगारों पर हुआ अन्याय की खबर क्रांति सूर्य ज्योति न्यूज़ पार्ट 1 पार्ट 2 में बताई गई। उसी की खबर पार्ट 3 में वर्धा कामगार ऑफिसर के साथ उत्तम कलवा कंपनी के गैर संवैधानिक लेबर सप्लायर कॉन्ट्रैक्टर के साथ हुई मीटिंग। कामगार ऑफिसर के साथ कंपनी के कॉन्ट्रैक्टर का कहना है कि कामगारों को प्रतिदिन 300 रुपये वेतन देते हैं, जबकि महाराष्ट्र सरकार ने कामगारों को सरकारी प्रतिदिन वेतन 500 से 700 घोषित किया गया है। क्या महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री साहब कामगार मंत्री साहब इन कामगारों के कीमत वेतन के घोटाले में पुलिस के माध्यम से कब होंगी जांच, पूछ रही है वर्धा और महाराष्ट्र की जनता। क्रांति सूर्य ज्योति न्यूज़ रिपोर्टिंग MD आशिक। संविधानिक कायदेशीर न्यायपूर्वक लायसन असेल तर बस म्हणा, नाही तर इथून फूट म्हणा। लायसन मी अशी कारण की याने चौकामध्ये जाऊन माझ्या कामगाराने भडकवलं, त्याने म्हणलं तुझा लीडर पैसे खाते। याला कोणती अथॉरिटी आहे इथं बसण्याची? लेबर पुरवत नाही। गुन्हा दाखल करा सर। आता माझ्याकडे तुम्ही आला ना काम मागासाठी, तुम्ही बाबा मला भी काम देना, मी 10 वर्षापासून खाली आहे ना। सुपरवाइजर है तो लाइसेंस है क्या तुम्हारे पास? सुपरवाइजर का ठेकेदार का लेबर कॉन्ट्रैक्टर का लाइसेंस है क्या? लेबर पुराने का लाइसेंस है क्या? सुपरवाइजर कहाँ से आ गया? सुपरविजन म्हणजे काय सर? सुपरविजनची व्याख्या सांगा। लाइसेंस की जरूरत नहीं सर आता याची तर थोडंसं खुलासा तर द्या काय की सुपरवायझरची व्याख्या काय आहे? आपल्या कामगार कायद्यामध्ये आपल्याकडे पुस्तक आहे काय? सुपरवाइज करणं, सुपरवायझरची व्याख्या काय? सुपरवाइज करणं ना। आणि हा काय म्हणजे कॉन्ट्रॅक्ट सप्लाय केला? सप्लाई नहीं है अरे बोलून राहिले ना, खोटं बोलून राहिले सप्लाई नहीं है। हे गैरकायदेशीर आहे ना साहेब, तुमच्या समोर गैरकायदेशीर होऊन राहिलं का नाही? हा आरोपी बनते का नाही बनत? धंदेबाजी करून राहिला साहेब। समेट प्रक्रियेमध्ये हा माणूस इथं येऊन फौजदारी धंदेबाजी सर माणूस आपको इसको है ना एक बहुत बड़ा चीजें बनाना है तो बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। इस चीज को यदि इसको कोई अथॉरिटी नहीं सुनिए, आपको ये चीजें निपटाना है, यही खुला है ना। सुनो, आपको ये चीजें निपटाना है, ये सब म्यूचुअली निपटाना है, तो उस हिसाब से आप काम करिए। यदि नहीं है, आप इसको बहुत बड़ा चीजें बनाना है तो बनाइए, सबको अंदर कर दीजिए। बात वो नहीं है, कॉम्प्रोमाइज का नहीं है बेटा। एक मिनट मेरे को तो बोलने दीजिए साहब, आप मुझे 2 मिनट तो बोलने दीजिए। आप सामने आइए, स्टेटमेंट बिल्कुल ना, उसको एक शब्द भी मत बोलने। नहीं वो बोलेगा, वो बोला तो फौजदारी गुन्हा दाखल करूंगा। नहीं इथं आता फौजदारी इथं पोलीस बनवीन मी आता। हा बोलला तो व्हिडिओ चालू आहे, माझे व्हिडिओ चालू आहे, मी तुम्हाला सांगतो साहेब, माझे व्हिडिओ चालू आहे। पण फौजदारी धंदेबाजी होईल। रंगारी सर प्लीज, हे जे म्हणतात ना, हे मी पकडलेलं आहे। तुम्हाला घ्यायला समजायला पाहिजे की हा चुकला। रंगारी सर, इसको अपने अगर मुक्ति असती तो ऐसा कारनामा देखो, म्यूचुअली निपटाना है सब चीजें। जहाँ गलती हुआ है उसको नहीं, मैं इनको सपोर्ट करता है। आप कौन है? मेरा नाम जॉब है, मैं इनको सपोर्ट करता हूँ। सपोर्ट बोले तो क्या? सपोर्ट है भाई है, मैं भाई है उसका। सर ये जो ये कौन है? आइडेंटिटी विल्सन डबरा कॉन्ट्रैक्टर है। सर ये घास कटाई के लिए अपना ये कॉन्ट्रैक्ट देता है। सर बड़ा आदमी का ये रहता है, बड़ा आदमी रहता है, तो एरिया वैसे रहता है, वो क्लीन करने की, घास कटाई करने। इसके लिए अपन जो खेती बाड़ी काम करने वाला चाहिए, तो फिर इनका थ्रू से अपन बुला के काम खत्म हो गया तो वो निकल जाए। दूसरा कोई एरिया क्लीन करने की होता तो वो और ऑर्डर होता है, वो ऑर्डर के हिसाब से ऐसे 1-2 बार किया है।
तो इनको अपन ये लोग तो ये 300 रुपये के एग्री करके आया है। एग्रीमेंट लिखा है नहीं सर, एग्री करके आया है सर। 3-4 ऑर्डर हो चुका है। लास्ट ऑर्डर में आके दूसरा ऑर्डर अपन को नहीं मिल रहा था, अगर कम रेट में ले रहा था तो अपन ले नहीं पाया, दूसरा कॉन्ट्रैक्टर काम लिया। इनके साथ में जो काम किया वही रेट में 300 का आज भी काम कर रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पे वो चल रहे, वहाँ पे वो भी नया रूल वगैरह लेके आ गए। तो ये परमानेंट काम नहीं है। अपने पास कुछ घास कटाई काम रहेगा तो खेती बाड़ी लेके, बाकी अपना जो टेक्निकल आदमी तो ये नहीं करेंगे, साफ सफाई तो नहीं करेंगे। इसलिए 1-2 बार काम लेके काम किया था। ये लोग एग्री था, 300 रुपया की एग्री करके आया था। 2-4 महीना काम किया है, पैसा लेके गया है, पूरा पेमेंट उनका अकाउंट में डाला है और उसका ये POP काट के अपन सब जमा करके उनको अकाउंट में पेमेंट दिया। अभी लास्ट में कोई ना तो देखना पड़ेगा सर। ये लोग तो रेगुलर नहीं रहता है, बीच में आता है, एब्सेंट रहता है, उसको देखना। मंथली बोलने में नहीं है ना सर, रेगुलर नहीं आता ना, अपना स्टूडेंट नहीं जाएगा सर। हे डिस्प्यूट चालू राहतं, तक्रार केल्या आता हे नहीं सर, ये जो रेट ये लोग बोल के लिया है, इनको बताया वो रेट के हिसाब से अपन कॉन्ट्रैक्ट लिया है, ठीक है ना। ये लोग लेके भी गया है, ऐसे नहीं है 2-3 महीना पेमेंट लेके गया है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं। ये लोग ये रेट बोला है, बोलने के बाद में अपन कॉन्ट्रैक्ट लिया ना। कॉन्ट्रैक्ट बेस में रहता है सर, ऐसे नहीं है, वो परमानेंट काम नहीं है, कंपनी के काम नहीं है। अपना उसका आपने मेरे को जानने में जरा तकलीफ की, वो लड़के को पता है, ये लड़के को भी पता है। मैं अभी नहीं, अपने पहले बोला था भाई ये ऑफिस में मगर एविडेंस बेस कभी आता नहीं। अपन भी फर्स्ट ये लेके नहीं आता ना। आप आपका प्रोफेशन ये नहीं है, बस वो गलती से खाली बस मेरे पास में एविडेंस है। अभी मैं आपको सब सुना सकता हूँ कि अगर 300 देगा तो तेरे को कल से गेट पास बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। जिसको करना है वो करेगा। क्या बोल रहा है? वही है ना सर, अपन इनके ऊपर काम लिया ना सर, इनके 300 के एग्री किया करके काम लिया ना। एग्री की बात सुनो, यानी इन्होंने कंप्लेंट करने के बाद की बात नहीं, ये तो आज के बाद तो जून में खत्म हो गया। सुनो सर, ये 4 महीने ये कंप्लेंट काम जून में खत्म नहीं हुआ। 4 महीने तो इनका काम चल रहा है, काम ही नहीं सर, है। ये लड़के ने कंप्लेंट नहीं किया, नहीं 300 करने के बाद नहीं कंप्लेंट किया। 300 देगा तो तेरे को कल से गेट पास बनेगी, नहीं तो नहीं, वो गलत है सर। कंप्लेंट होने के बाद में मैं काम ही नहीं किया। इसके सर आपको रिकॉर्डिंग कंप्लेंट होने के बाद में काम ही नहीं किया ना सर, काम हमको मिला ही नहीं है। ये कंप्लेंट होने के बाद में काम मिला ही नहीं है। फैक्ट टू फैक्ट ध्यान भी पूरा वापस मेरे पास भी बहुत रिकॉर्ड है सर, आपको तो जो हम वो जो करना है स्क्रीन ऑपरेशन करेंगे। आपको है ना, ये एग्री किया क्या नहीं? एक ही शब्द पूछे, एग्री किया था कि नहीं? 4 महीना से पेमेंट उठाया क्या किए थे तुमने? 3 महीना से 3 महीना पेमेंट भी लिया है रिकॉर्ड में अकाउंट में दिया है। ये कहाँ पूछे ना सर, बोल के आए तो ये नहीं है ना सर, ये बात पूछे ना पहले, ये बात आप पूछे ना सर, सब पूछे पहले, पूछे ना। रोजी रोटीसाठी मजबूर राख्या बेबस मजबूर अभी भी कार्ड चालू है, अभी भी इन लोग साले अभी 300 में काम कर रहे हैं, अभी भी कर रहा है। संविधान दूसरा कॉन्ट्रैक्टर बात कर रहा है। कायदा आणि न्याय व्यवस्था किमान वेतन जर आपला में आता है सर, अभी घास कटाई में नहीं आता है, घास कटाई में नहीं है, वो कैशुअल लेबर में आता है। इमारत बांधकामगार मजुराचा आपल्या बांधकामगार मजुराचा कौन सा पूरा महाराष्ट्र में कौन सा लोग बोल रहे हैं? 450 रुपये रेट है। नहीं
अभी मैं ये पूरा महाराष्ट्र में जो काम कर रहा है मेरे को बताइए। इसका मतलब कंपनी में कितना करोड़ों रुपए का फ्रॉड चल रहा है सर। नहीं ऐसा नहीं है वो। और ये खुद ही कंपनी को खुद फ्रॉड पे ला रहे हैं। नहीं रोड साइड वो तेरे को नहीं लेना देना सर, मैं को लपेटूंगा। करप्शन ब्यूरो पे सर मेरे पूरी फाइल जाने दो। ये दवा दे रहे हैं कंपनी में इतने सालों से भ्रष्टाचार हो रहा है, जीवन वेतन सरकार और ये लोग इतना भ्रष्टाचार कर रहे हैं। जॉब का नहीं सर, आज हमारा घास काटने वाला मजदूर निंदाने जाण्याने बाई 450 के 500 रुपये रोज कमवते है ना। आज माणूस ₹300 रोज आणि पाठीमागं जर आम्हाला माहित नव्हतं 300 गेलो, पण जेव्हा आम्हाला किमान वेतन कायदा, संविधान, कायदा आणि न्याय जेव्हा समजला तर तेव्हा आम्ही जागा होऊन आपला हक्क मागत आहोत। पैसा दिया, हे फालतू गोष्टी पैसा दिया ना उन्होंने, दिया मिल गया सर, पैसा दिया लिख के भी दिया, पैसा भी दिया उन्होंने लिख के दिया कि हमको पैसा पूरा मिल गया करके। हे स्वतःच कंपनीने भ्रष्टाचारामध्ये अभी हम तो आगे वही कामगार मंत्री के ऊपर घोटाले का आरोप लगाता हूँ। ये क्या है, क्या बात हो गया? किरीट सोमैया को ये नहीं दिख रहा? ये क्या बात है? 1 साल पहले वो कंपनी में दुर्घटना हुई थी, कितने मजदूर मर गए थे? इसके पहले बच्चू कड़वा आके गया, वो तो दूसरा वाला है, वो वहाँ पे काम किया था। मैंने किमान वेतन को लात मार के, संविधान कायदे को लात मार के बाद में दिया उनको पेमेंट। जब समझ में आए ना 28 जुलाई 400 फुट से 300 नहीं, 28 जुलाई को स्टेटमेंट काय करायचं त्यांना कबुली दिली, त्यांना जे आपल्याला मटेरियल पाहिजे होतं ते त्यांना दिलं। मटेरियल आप ऐसा भी कुछ भी अभी तो कांग्रेस मंत्री इसमें इन्वॉल्व होगा, महाराष्ट्र का इन्वॉल्व होगा इसमें। किरीट सोमैया को बताना ये नहीं दिख रहा क्या? ये भ्रष्टाचार नहीं है क्या? कैसे करोड़ों रुपए का है? ये तो तुम्हारे वजह से, तुम्हारे 10 लोगों के वजह से पूरे कंपनी को इन्होंने घोटाले में लेके आ गए। नहीं ना सर, क्या है आप क्यों घुमा फिरा के कुछ भी बोल रहे हैं आप? ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो देखे उनको जो डिफरेंट देखे, मैंने जब हमको ये बात समझ में आया हम लोगों ने उनका पेमेंट किया और उनसे साइन भी लिया। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक। इसके डिफरेंट देखे वो बाकी भी देखे, वो लास्ट मंथ का जो लास्ट से जो ऑर्डर था उसको कंप्लीट करके देखे वाउचर भी आया था। 421 के हिसाब से जो डिफरेंट देना था जो कंप्लेंट है ना उसके बारे में आपको क्या कहना है? प्रमाणे पेमेंट मला 20-25 तारखेला करत असते। 20-25 तारीख को 300 रुपये प्रमाणे आप पेमेंट देते हैं, ऐसा दूसरा इसलिए उनके ऊपर अन्याय है। नहीं, 300 के लिए एग्री करके आए थे, 300 के लिए अपन काम करने के लिए तैयार है, बोल के लाया था। वो अपन टेंडर भी ऐसे डालता था, वो आदमी इतना उसको कम रेट में, नहीं तो मैं डालूंगा तो कम रेट में डालूंगा। अभी इनके जो जोड़ीदार हैं इनके साथ में अपने पास जो काम किया वही आदमी जाके दूसरा कॉन्ट्रैक्टर 300 में काम कर रहे हैं। अच्छा, आपके बोल रहे कि 300 रुपये में काम कर एग्री करके आया, एग्री करके 3 महीना पेमेंट भी उठाया, उसी टाइम में कंप्लेंट था। कामगार 300 रुपयामध्ये काम करणार के लिए तैयार कर, ये पार्टनर ही रहता है नहीं प्रतिदिन उसके लिमिट टाइम में काम रहता था अपना, तैयार होते 2-3 महीना पेमेंट भी उठाया वही। पेमेंट उठाया तो उसी टाइम फिर वो ऑर्डर खत्म होते आएंगे। आपका कॉन्ट्रैक्ट खराब है। हाँ, फिर बाद में कुछ और मिला था वो गार्डन में की। उसके बाद में जो मेटेरियल वगैरह पड़ा है वहाँ पे ऐसे पार्ट मिलते रहे, 5 दिन का 10 दिन का ऐसा उससे मिलते रहे। उसके इन लोग को लाके अपन करता था, पेमेंट देता था। 5 दिवस कभी महीना भर भी रहता है, बीच में गैप।
अलग अलग ऑर्डर के ऊपर रहता है। मुझे गैस मिल रहा है हाँ। गैस तो क्या बोलते मध्ये सभी काम मिळत कामात स्थगिती वो परमानेंट काम नहीं है। स्थगित होतो काम परमनंट होतो नहीं परमानेंट नहीं सब नहीं। नियमित कायम स्वरूपी कामाचे स्वरूप कायम स्वरूपी कॉन्ट्रैक्ट शुरू रहता है कि कम से कम जो मिलेगा उन्हीं को मिलता है। ऑर्डर है मतलब ये रहेगा तो कोटेशन में रहता है। कौन काम रेट में डालते नेगोशिएट करते हैं, कोई कम रेट डालते हैं उनको काम लास्ट मोमेंट में मेरे को नहीं मिला है, मेरा रेट में नहीं मिला है। रेट हमने ज़्यादा डाला था, नहीं मिला। त्यांचा मुद्द्याचा उद्देश कसा आहे की तिथं कंपनीचा जो दूध आहे कोटेशन तो कमी रेटनं कॉन्ट्रॅक्ट टाकते त्याला कॉन्ट्रॅक्ट देतात तर मला तो परवडता नाही मी नाही टाकता नहीं टकले हमने डाले सर, डाला है हमने रेट ये कारण की वजह से हमने रेट ज्यादा डाला हमने। थोडंसं त्यांचा फायदा ऍक्च्युली एक्चुअली ये प्रॉब्लम आने के बाद में मैं ज़्यादा रेट मांग रहा था। रेट ज्यादा मांग रहा था ना सर, ज्यादा मेरा बात एक बात तो कंपनी के ऊपर ज्यादा तुम्हारे नहीं वो कंपनी के ऊपर जा रहा बोले तो हम कंपनी क्यों ऐसी कंपनी अल्टीमेटली हमको भी प्रॉब्लम होता है ना। ये बात है आप समझ लीजिए। हमको ब्लैक लिस्ट करते फिर मैं रेट डाला उस हिसाब से ज्यादा डाला हमने। तुम ज़्यादा डालने का नहीं, नहीं ऐसा नहीं है सर। सुनो मेहनती बिहार से मजदूर लाएंगे और मेरे महाराष्ट्र के मजदूर नहीं, ऐसी छिलेंगे नहीं रंगारी साहब नहीं, आपका गलत राजनीतिक मजदूर को काम नहीं देंगे सर, पूरा मराठी लेवल मेरे मराठी में आदमी को मेरे महाराष्ट्र के आदमी को काम से निकल देंगे हम भी विदर्भ है सर, विदर्भ वो विदर्भ इंजीनियरिंग का है। पिछले बार वहाँ पे जो लेबर मरे थे वो कौन थे वहाँ लेबर मरे थे तो कंपनी के अंदर में लेबर ऑफिसर को घुसने नहीं दिए अभी मेडिकल सरकारी ऑफिसर को घुसने नहीं दिए मीडिया को घुसने नहीं दिए किसने और सरकारी दवाखाने छोड़ के सत्ता बेटे के दवाखाने में भेजे सेवाग्राम में भेजे किसलिए लेकर दबाने के लिए सर नहीं और इतने सालों से यहाँ पे राडा चल रहा है अब तो रुपये का घोटाला है देखा नहीं है। और ये कंपनी क्यों कम पैसे में कॉन्ट्रैक्ट करी नागपुर में बड़ा बड़ा बीपी बढ़ जाएगा हे सगळे मिळून घोटाळेबाज नहीं हम तुम्हाला फौजदारी कारवाई कराच लागत सर वर्षापासून करोडो अब्ज रुपयाचं माझ्या महाराष्ट्रीय कामगारांची फसवणूक आहे घोटाळी आहे माझ्या महाराष्ट्री एक व्हिडिओ ऐकली आहे माहिती आहे या मुलाला काय म्हटलं हे कामगार रंगारी साहब बीपी बढ़ जाएगा। आप थोड़े दिन पहले बताए इनके कुछ काम करनी है घर फिर इनका क्यों नाम लिया? ये लड़के ने क्या बोला नहीं। कल का वीडियो है इसका सर आजच बोललो काल नाही आजच बोललो क्या बोलना वैसी मी बोललो ना तू अध्यक्ष आहे सर, आधी काय वीडियो बनाना बनाइए। अध्यक्षाची जाणीव नाही सर, अरे पगार वाढा तुझाही पगार वाढा कामावर घेतला लेकिन सही क्या है वो भी जानिए आप। रंगारी सर सही क्या है वो भी जानिए। आप वीडियो बनाइए कोई फाईट करताना जो कुनवटकर एचआर मॅनेजर म्हणून येते कोई कॉन्ट्रॅक्ट लेबर होता साहेब एंट्रिंग आंदोलनात जे लोक परमनंट झाले तो एचआर मॅनेजर सवा लाखे वो एक ऑफिसर सवा परमनंट झाला कॉन्ट्रॅक्ट लेबर पद्धती संपवण्यासाठी एंट्रिंग आंदोलनाचा संघर्ष करावा लागला सर रंगारी साहब आप समझिए। सिक्युरिटी गार्ड सुरेश देशमुखच्या इथं 3 सिक्युरिटी गार्ड जळून गेले तेव्हा माझ्या सिक्युरिटी गार्ड आले माझ्या भावाने परमनंट केलं हे काय आप इधर के बात करिए ना। ये बजट पार्टी लगा के रखे क्या सर सर हमारे बात करिए और इधर से उधर का बात एक कामगारों की वजह से आप अपना पूरे रेटिंग कंपनी बढ़ाइए। के कामगारों का घोटाला इन्होंने खोल के खुद ही खोल के नहीं मेरे को कुछ बोलने की जरूरत कोई घोटाला नहीं किया।
पूरा आज कोई महाराष्ट्र की बात बोलना दो ना सर। एग्रीमेंट है क्या? उनको बोलने दीजिए ना, बोलने दीजिए। भाई, उनको बोलने दीजिए ना। उन्होंने मेरे को वकालत पत्र दिए। नहीं, उनको बोलने दीजिए। मेरे सामने बोलना ठीक है, ना। सर, प्रतिनिधि। अगर 420 बोल के मैं चीज नहीं, को दिया है कि प्रतिनिधि, बोल के कायदा, बोल के मेरा संविधान, कायदा आणि न्याय। सर उनको बोलने दीजिए ना फिर। वो बोलने था मेरे 4 रूम में बात करके कोर्टामध्ये वकील बोलते, पक्षकार बोलत नाही. कोर्टामध्ये कायदा, संविधान आणि बोलते एक बात वकील फिर वो बोल रहे तो उसको क्यों रोके आप? मेरे आपने ये अगर वो बोल रहे तो उसको क्यों रोके आप? मेरा प्रतिनिधि का 300 में आप मेरा प्रतिनिधि का नहीं, ऑथोराइज लेटर मैंने दिया, उसका ऑथोराइज लेटर दिखा. नहीं दिखा उसका वो ऑथोराइज ठीक लेटर. है, वो ठीक है। उसका अथॉरिटी वो लेटर काम किया ना कुछ उसको दिन, बोलने दो. हमारे पास काम किया ना कुछ दिन। उसका अथॉरिटी लेटर छोड़, उसका अथॉरिटी लेटर छोड़. मेरा पेपर वैसा है, काम कायदा किया. काय म्हणते, कायदा काय म्हणते, इथं प्रोसिडिंग चालताना अथॉरिटी लेटर पाहिजे. याचं लेटर पाहिजे. काय के लिए सर मेरा सुपरवाइजर है वो. सुपरवाइजर मेरा एम्प्लॉई है वो. इनका सर के एक एम्प्लॉई है. प्रकरण भटकावून इनका राहिला. सर के एक एम्प्लॉई है मेरा. एम्प्लॉय काम किया। अथॉरिटी देना उसको, अथॉरिटी लेटर देना उसको, साथ को जोड़ के कायदा कायदा ये बोलता. तू संविधान मानता क्या? तू संविधान मानता क्या? आप अपना प्रेशर थोड़ा सा डाउन कीजिए जोड़ के जाने के बाद में बोलता है प्लीज। आप है ना, आप इसको भारताचं संविधान, भारताचा कायदा आणि भारताची न्याय व्यवस्था आणि आम्ही महाराष्ट्र आहे, मानणार महाराष्ट्र आम्ही महाराष्ट्र आहे, भारत बसून राहिले दोघं तिघही जण आणि इथं वर्चस्ववाद आणि आपला आमच्यावर प्रेशर बनवून नहीं कोई प्रेशर नहीं किया, बनवले जात आहे. आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं किया। अभी कामकाज ठेका अर्जदाराला आपको मिला नहीं. मिला नहीं. कोटेशन डाला था सर हमने। कोटेशन डाला था और मेरे को नहीं मिला था. उनके हिसाब से परिस्थिति वो भी बताओ. बाद में 419 रुपया के हिसाब से वो लास्ट महीना के देके उनका उसका पेमेंट दिया है और उनसे साइन भी दिया है। साइन करके रखा है. उन लोगों ने साइन किया मिलाकर। हा तुम्हाला व्हिडिओ तो व्हिडिओ अरे सर क्या तो व्हिडिओ सर वो लेटर में सभी लोगों ने साइन किया हुआ है। महिन्याचा पगार देऊन राहिले व्हिडिओ नाही, नाही. बाकीच्या महिन्याचा पगार मागितला या ना तो वो नहीं सर उन लोग एग्री करके लेके वो तो खत्म हो गया ना सर. वो एग्री का हम एग्रीमेंट करके खत्म हो गया ना। वो है ना, लिखा है ना सर, एक एविडेंस के बेस पे चलता साइन है सर, लिखे साइन है ना उसमें, एविडेंस साइन नहीं किया. साइन है ना सर, उन लोगों का सबका साइन है ना। त्या व्हिडिओमध्ये त्या साईनचं पत्र त्या तारखेचं आखरी ज्या दिवशी यायनं दिलं ना नहीं फिर साइन नहीं लेंगे क्या त्या सर? दिवशीचं साइन नहीं लेंगे त्या क्या? तारखेचं 419 पगार दिला, तेव्हाचं पत्र आहे ते. साइन नहीं लेंगे क्या उनसे? साइन लिया ना हमने। साईन त्या तारखेला घेतली. कधीपर्यंत कामाला जुलै 31 जुलै जून 30 जून. त्या तारखेला पगार दिला एक 419. काम करू ना, आपण पूर्ण पेमेंट केलं पाहिजे. हा. उसमें जोड़ा है ना सर। पूरे 6 महीने. साहेब, पूरा 6 महीने का रिकॉर्ड मंगाओ. बैंक रिपोर्ट है ना सर. और इनका लाइसेंस फाइसेंस सब मंगाओ. हाँ सभी सभी मंगाओ. और इनका जो टेंडर हुआ मुख्यमंत्री कधीपर्यंत होतोय? तारीख आहे कधीपर्यंत काम केलं? डिसेंबर 21 ते सर 20/8 ला तुम्हाला एक पत्र दिलं आहे सर, त्यामध्ये आहे सर आपल्याला प्रोसिडिंगमध्ये आता जसं लाईन दिलं जाऊ द्या सर, आमच्या माणसाचं स्टेटमेंट झालेलं आहे. तुम्ही यायचं काय करता तर मला आपल्याला डिफरन्स काय तुमचे हे पाहावं लागेल. ऍक्च्युली आता हे काय खरं बोलतात किती बोलतात याचा सर डिफरन्स हम झूठ नहीं बोलेंगे आपसे, आम्ही पुरावे देऊ. आपसे क्योंकि रिपोर्ट पूरा है। तुम्ही यांच्याकडून करा. सभी बैंक में पेमेंट किया है, बैंक में पेमेंट किया है. झूठ नहीं बोलेगा, अकाउंट में गया. सबके अकाउंट में गया। जाऊ द्या सर, डिफरन्स वाटण्यापेक्षा यांचं काय स्टेटमेंट आहे ते लिहून घ्या रेकॉर्डवर. तुमच्या सह्या घ्या. हमने सह्या घ्या. बहुत सारे डिफरेंस दे ही चुके हैं ऑलरेडी। फिर वो वाक मारेगा 2 बार लेके आए, उन्होंने लिया नहीं, अभी फिर से लेके आया हुआ है। आपने बोला कि हमारे सामने दो। हो तर एकच आहे ना सगळ्या डिटेल्सचा.
ये गलत है, वो जो आप लोगों ने दिया वो ये करके दिया वो गलत है। ये गलत है करके आप सिद्ध करो ना। करेंगे ना, एविडेंस है, उसके लिए बना है। अपन करेंगे ना सर, हमारे पास है ना पूरा, तो वही तो इतना करने लगा इसके लिए। पूरा है ना हमारे पास, जमीन की जरूरत ही नहीं है आपके सर। पास में है, आप दाखिल करेंगे, मेरे पास में है, मैं दाखिल करूंगा। हाँ। इसने क्या ये बोला? जमीन का कोई जरूरत ही नहीं है सर, जमीन का कोई जरूरत ही नहीं है। कंपनी का डिफॉल्टर है और क्या डिफॉल्टर है अब आगे कंपनी बीच में नहीं आया, ले रहा है इनके बीच। वो एग्री करके आया, वो हिसाब से अपन काम लिया। सर 28/7 को इनको पेमेंट दिया गया था और उनका लिखित में एग्रीमेंट भी लिया था। 28/7 को इनको पेमेंट दिया 432 है। नाही यांना मागितलं तुम्ही तरी ते वगैरे पण हे म्हणाले तुम्हाला की आम्हाला हिंदी में बोले, मैं भी समझ सैलरी का कोई ये प्रोविजन है ही नहीं है सर ऐसा। बैंक में देखो, बैंक में डिपॉजिट किया, उनको मालूम अरे आपके अकाउंट में ही है ना, थोड़ी पैसा दिया, आपका सेविंग अकाउंट में ही है ना। उनका होने दो स्टेटमेंट, बाद में एविडेंस बेस पे अपन प्रोसेस करेंगे। सभी का सेविंग अकाउंट ले लो, उनके उसमें है। मैं पूरा आपने कितना दिन काम किया? कब आया पेमेंट? पेमेंट तो हमने कैश नहीं दिया, कैश आखिर में दिया क्योंकि वो इस वजह से अकाउंट में भेजेंगे। बाकी सब अकाउंट में भेजा है। देखो भेजा है ना, कभी हाथ में पेमेंट नहीं दिया। अकाउंट में ही दिया ना पूरा। अरे तो आपने भी कोई उपकार नहीं किया, सर, नहीं है ना, उपकार नहीं किया हमने उपकार नहीं किया, हमने ऐसा देख लिया नहीं। पूर्ण डॉक्युमेंट मागवा आणि जो लिखा है क्या समझा दो ना क्या? वो इसमें ऐसा लिखा है, जब महाराष्ट्र शासन का निर्णय विमान वेतन का कानून बनेगा, वो हमको लिखा नहीं। दिसंबर पूरे काम के वापिस ले लो। काम तो अभी तो नहीं है सर मेरे पास। नहीं, ये स्टेटमेंट है, इसमें जो लिखा वही होगा, विकास कटाई के काम मेरे पास नहीं है। अरे तो हमने कहा आपको अकेले को पार्टी बनाए, हमने मुख्य मालक को भी पार्टी बनाया है। काम नहीं वो आपका और आपके मेरे मुख्य पास मालक का नहीं मिला, इसलिए नहीं दे आप- आपकी बात होगी, उसको भी बुलाएंगे ना मुख्य मालक को, कंपनी को।